हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आपका हमारे नई लेक्चर में, जिसमें हम करंट अफेयर के अगेन इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू देखेंगे। सेशन एंड होने के बाद आप बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 25 कितने मार्क्स आए। और एक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच टू सिटीज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट रामसर वेटलैंड सिटीज। तो इनमें से कौन सी सिटीज को हमने पहली बार ऐड कराया गया रामसर वेटलैंड सिटीज में? तो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर, दैट इज इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर एंड उदयपुर हमारे पास सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करें तो टोटल जो हमारे पास रामसर साइट है वो कितनी है सर? दैट इज 89। और ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट है सर? वो बात करेंगे हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितनी है? 20 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जेएंडके में कितनी है, तो ये आप जेएंडके में कितनी रामसर साइट है या मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उन सबके नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि जेएंडके की जितनी भी रामसर साइट है उनमें से क्वेश्चन आ सकता है अगर वो हमारा जेएंडके के रिलेटेड पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट डाइवर्सिटी साइट बीएचएस ऑफ विच स्टेट? तो वो हमारे पास सही आंसर रहेगा, दैट इज गुजरात। गुजरात का ही ये सही आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ट्रेडिशनल साड़ी फ्रॉम गुजरात वॉज रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम द जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई रजिस्ट्री? तो दैट वुड बी आवर आंसर, यहां पर रहेगा गरचोला। गरचोला विल बी आवर आंसर हियर। और यहां से अगर हम बात करें तो जेएंडके में रिसेंटली किस चीज को जीआई टैग मिला है, आप सभी ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्योंकि ये हमारा एक हिसाब से रिवाइज है, यहां पर हम चीजों को पढ़ नहीं रहे, रिवाइज कर रहे हैं। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन आप यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हो नहीं मैं ही एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से फिर मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल फ्रॉम 19th December 2024 to 12th November 2028 बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जस्टिस मदन बी लोकर। जस्टिस मदन बी लोकर वुड बी आवर आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर रहेगा। Who has been recently won the 2024 Women's Tennis Association Player of the Year Award? WTA अवार्ड किसको मिला है? काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था इनका नाम, दैट इज अरियाना सबलिनकिना। अरियाना सबलिनका विल बी आवर आंसर हियर। नाउ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आएगा व्हेन इज द विजय दिवस और विक्ट्री डे या फिर विजय दिवस, जो कि बांग्लादेश में कहा जाता है। बांग्लादेश में विजय दिवस कहा जाता है, एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश। तो वो कब होता है? दैट वुड बी आर सितंबर 16। ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन ना ईस्ट जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, इसको पाकिस्तान से सेपरेट करके हमने क्या बना दिया था? इसको कन्वर्ट कर दिया था हमने किसमें? बांग्लादेश में। तो ये चीजें याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। विजय दिवस या विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे रहा। हु हैज बीन रिसेंटली इन दिसंबर अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर of the Reserve Bank of India, replacing Shantikanta Das, and his tenure starts on December 11, 2024 for a period of 3 years. तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शक्तिकांता दास काफी देर तक हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे। अब जो बने हैं दैट इज संजय मल्होत्रा। और अगर हम यहाँ पर बात करें ये कौन से नंबर वाले थे?
26 नंबर के गवर्नर हैं और ये शांतिकांतन दास हमारे 25 नवंबर के गवर्नर थे। और जो पहला था वो क्या था, ओसब्राइन स्मिथ। जो फर्स्ट गवर्नर थे ओसब्राइन स्मिथ थे। और जो फर्स्ट इंडियन बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट, हाँ जी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जो, ठीक है, वो हमारे कौन से आरबीआई गवर्नर थे, दैट इज 5th आरबीआई गवर्नर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ओनली इंडियन ऑनररी फीचर इन द टाइम मैगजीन 2025 वुमेन ऑफ द ईयर लिस्ट फॉर हर एफर्ट इन रिवाइविंग द एंडेंजर्ड ग्रेटर अर्जेंट स्टॉक, दैट इज हरगिला। तो कौन था वो, दैट इज पूर्णिमा देवी ब्रह्मन, पूर्णिमा देवी ब्रह्मन वुड बी आर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, हु वन द सुपर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल एट 7th एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025। जो करेक्ट आंसर रहेगा PR, दैट इज प्रवतु रविंद्रन श्रीजीश। ये हमारे हॉकी के प्लेयर थे, ये हमारे हॉकी के प्लेयर है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास सही आंसर रहेगा यहां पर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो 17th जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है, हु वाज दैट, हरिनिनी अमरसूरिया, ठीक है, क्या नाम है उनका, हरिनी अमरसूरिया। ये हमारे पीएम बने हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी पार्टी से हैं, ये कौन सी पार्टी से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट ये प्रीवियसली क्या थे, एक मिनिस्टर थे वुमेन चाइल्ड के, ठीक है। और इन्होंने कुछ बुक भी लिख रखी हैं, जैसे जो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है वो हम उसको याद रखेंगे। एक थी जेंडर एंड पॉवर्टी के रिलेटेड कोई बुक थी, उसका प्रॉपरली नाम जनरल पॉवर्टी ही थी ना, आई थिंक सो, नाम क्या था उनका, हाँ, जनरल पॉवर्टी इन सेलेक्टेड लोकेशन इन श्रीलंका। तो ये इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले बता दें, अगर आप हमारे साथ JKPSI की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा ये टेस्ट शेड्यूल आपके साथ अपडेट हो रखा है। 21 मार्च को नया शेड्यूल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, जिसका जो लिंक है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हैप्पी नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। किनकी बर्थ एनिवर्सरी का, दैट इज इंदिरा गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच बैंक हैज लॉन्च वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन दैट इज ATM, वी नहीं होगा, फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कौन सा वो बैंक था, J&K का सबसे लोक चहिता बैंक, दैट इज J&K बैंक, जिसका सर्वर ज्यादातर क्या रहता है, डाउन रहता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। चलिए इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सबने पढ़ा होगा और इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपसे चाहूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर बायोग्राफी ऑफ अ लेट मिस्टर रतन टाटा। रतन टाटा अलाइव कौन थे, दैट इज थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू वुड बी द आंसर हियर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, हु लॉन्च, चलिए उसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूं। वैसे इसका जो आंसर था वो गुजरात रहेगा, ठीक है।
अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता था तो भी याद कर लीजिए, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो गुजरात ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द भारत पोल पोर्टल एम्ड एट द रेवोल्यूशनाइजिंग इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो कौन है इसका आंसर? हमारे सबके प्यारे अमित शाह जी, द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रवासी भारतीय दिवस ऑल्सो नोन एज अ नॉन रेसिडेंटल इंडियन दैट इज NRI डे सेलिब्रेटेड वंस इन अ 2 ईयर ऑन 9th जनवरी। और ये किसके नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? महात्मा गांधी जी के नाम से। महात्मा गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। तो 9th जनवरी वुड बी आर आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच कंट्री प्रेसिडेंट रिसेंटली अटेंड द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिया एज अ चीफ गेस्ट हेल्ड एट कर्तव्य पाथ न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और इनका क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितनी आप ज्यादा पार्टिसिपेशन रखोगे स्पेशली हमारे करंट अफेयर्स में, उतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्टर्स डे ऑल्सो नोन एज अ सर्वोदय डे और शहीदी दिवस is annually observed across on dash to honor those who sacrifice their life for the nation। क्या आंसर रहेगा? क्या 25 जनवरी है, 30 जनवरी है, या 26 जनवरी है, या none of the above? The correct answer would be here 30th जनवरी। 30 जनवरी को इसके लिए हमारा आंसर रहेगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट recently released report WIP Rule of Law Index by the World Justice Project, India has ranked among 142 countries across the world। तो क्या रैंक था इंडिया का, जल्दी से ये बताएंगे एक बार। चलिए जल्दी से इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक कॉल आ गई। चलिए, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर दैट इज 79th। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, वुड बी आर आंसर हियर। ठीक है, ओके। और ये 2024 का डेटा था, 2025 का भी डेटा नहीं आया। इंडिया का जो स्कोर था वो 0.49 था, 0.49 था, याद रखेंगे। टोटल कंट्रीज 142 है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे ही रहा। विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर वो क्या रहेगा? दैट इज क्या नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार? नहीं सर, भूटान वुड बी आर आंसर हियर। ये कौन सी मीटिंग थी हमारी? 79th यूएन जनरल असेंबली मीटिंग हो रही थी, जिसमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था शेरिंग तोब्गे। इन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट करा था इंडिया को फॉर अ परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। इनका नाम मैं प्रॉपरली यहां पर लिख देता हूं, दैट इज TSHERING, टी शेयरिंग, एंड यहां पर ठीक है, ही इज द PM ऑफ भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? दैट इज IMF के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में काफी ज्यादा थी और ये पब्लिश हमारा IMF करता है। और अगर आप सबको पता होगा कि IMF का हेडक्वार्टर कहां होता है, तो जल्दी से ये बता दीजिए IMF का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा?
दैट इज इन वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? वॉशिंगटन डीसी, राइट। चलिए, क्लियर है सबको? और WTO का हेडक्वार्टर कहां रहता है? दैट इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। और WHO का कहां रहता है? WHO का कहां रहता है? उसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहता है। और UNDP का बात करें अगर हम, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर रहता है कहां पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 22 की, विच इंडियन एजेंसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक, दैट इज एरिन एपी, जिसकी फुल फॉर्म रहती है ये। तो एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। कौन सी इंडियन एजेंसी को करा गया है? देखिए, अगर ये हमारे पास एसेट रिकवरी के रिलेटेड है तो यहां पर ईडी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसको यहां पर ऐड कर दिया गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी वुड बी आर आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां पर सही आंसर रहेगा। दुमोवोको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो इनको कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया? दैट इज बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है। पूरा नाम बोला जाता है अम्ब्रेला फॉर अ डेमोक्रेटिक चेंज, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बोत्सवाना 6th प्रेसिडेंट बाय चीफ। ये कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? दैट इज 6 प्रेसिडेंट बने हैं। और इनको डिक्लेयर किसने करा था? चीफ जस्टिस ने। इनके भी जो चीफ जस्टिस होते हैं, जिनका नाम था टेरेंस रेनोवेन, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस इनका नाम याद ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह, रिसेंटली विच स्टेट या यूटी, रिसेंटली 2 बार आ गया, नहीं आना चाहिए, अप्रूव 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज एंड दी 3 अदर ट्राइब। तो ये कौन से थे? कौन सा यूटी या स्टेट होगी? सर ये तो हम सबको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 10% करी थी यहां पर पहाड़ी इथनिक ग्रुप, पद्दरी ट्राइब, कोलिस एंड गड़ा ब्राह्मण्स, ठीक है, ओके। अगर हमारे पास यूटी में देखे जाएंगे तो यूटी में एसटी की रिजर्वेशन 20% टोटल हो चुकी है। और अगर हम सेंटर में हमारी रिजर्वेशन देखी जाएंगी तो एसटी की 10% रहेंगी, यूटी में टोटल 20%। ये टोटल 20% में से 10% पुराने वाली और 10% जो नए ग्रुप बने हैं, उनमें कौन कौन है? दैट इज पहाड़ी इथेनिक ग्रुप थे, देन पद्दर ट्राइब थी, देन कोलिस थे, देन गद्दा ब्राह्मण। ये 4 हमारे पास ट्राइब्स को ऐड करा गया ही ना पहाड़ी एथनिक ग्रुप में, सर पहाड़ीज में, ठीक है, इनको एसटी बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। नेशनल टीचर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 5th September. द फर्स्ट नेशनल टीचर डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th September. कौन से साल में? चलिए, सबसे पहले अब कमेंट में ये बताएंगे कि जो हम नेशनल टीचर्स डे बनाते हैं ना, वो किनकी यादगिरी में बनाते हैं। तो यहां पूछा गया पहली बार कब बनाया गया, तो अब बोलोगे ऑप्शन नंबर सी 1962 वुड बी आर आंसर, वुड बी आर आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये 25 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स आए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। कल भी ये आपको सेम लेक्चर मिल जाएगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको इससे हेल्प मिल रही है। क्योंकि बेटा करंट अफेयर एक ऐसी चीज है, यू कांट प्रिडिक्ट कि किस टॉपिक में से कितने आ सकते हैं। ये जब एग्जाम होगा तभी आइडिया हमें लगेगा। इसके साथ ट्राई कीजिए कि आप जो भी उस एमसीक्यू के रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है उसको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एक एमसीक्यू के रिलेटेड आपको पता है वो भी लिखोगे। जो मैं करवा रहा हूं वेल एंड गुड, बट आप जितना लिखोगे उतना आपको ज्यादा देर याद रहेगा। अगर नहीं पता है रिसर्च नेट पे सर्च करो,
पर्टिकुलर टॉपिक, उसके रिलेटेड जो आपको डेटा मिलता है उसको कमेंट करोगे। जब आप कमेंट करोगे तो वहां पर ना उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, ठीक है। दैट इज उससे आपकी लर्निंग काफी इनहेंस होगी, आपको चीजें काफी ज्यादातर याद रहने वाली हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।